हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम भार या वजन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे। साथ ही हम कुछ पहेलियों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में आपने जाना कि भार या वजन को ग्राम तथा किलोग्राम में मापते हैं। बच्चों, आपको मालूम है ना, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। साथ ही आपने जाना कि यदि हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो हम ग्राम के साथ लिखी संख्या को 1000 से भाग करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 2000 ग्राम, तो यदि हमें इसे किलोग्राम में बदलना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे 2000 भाग 1000, यानी कि 2 किलोग्राम। उसी तरह से बच्चों, यदि किलोग्राम से ग्राम में हमें बदलना हो तो किलोग्राम के साथ लिखी संख्या को हम 1000 से गुणा करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर है 1 गुना 1000, यानी कि 1000 ग्राम। उसी तरह से 3 किलोग्राम बराबर है 3 गुना 1000, यानी कि 3000 ग्राम। साथ ही हमने जाना कि यदि हमें किन्हीं दो वस्तुओं के वजन की तुलना करनी हो तो हम उन दोनों वस्तुओं को तराजू के अलग अलग पलड़ों पे रखेंगे। तराजू के जिस पलड़े पे भारी वस्तु होगी वो पलड़ा तराजू का नीचे झुकेगा, तथा जिस तरफ तराजू में हल्की वस्तु होगी वो तराजू का पलड़ा ऊपर उठेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक ज्योमेट्री बॉक्स और एक शार्पनर। तो जिस तरफ ज्योमेट्री बॉक्स को हम रखेंगे वो वाला पलड़ा नीचे झुकेगा। बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स शार्पनर से भारी है। इसी तरह से यदि हमें किसी वस्तु का वजन ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें कुछ मानक माप या बाट की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु का वजन ज्ञात करने के लिए हम तराजू के एक पलड़े पर मानक माप या बाट को रखेंगे तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर उस वस्तु को रखेंगे जिसका हमें वजन ज्ञात करना है। जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो उसका अर्थ हुआ कि उस वस्तु का वजन तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे वाट के कुल योग के बराबर है। जैसे बच्चों, यदि हमें इस थैली में रखी वस्तु का वजन ज्ञात करना है तो हम इसे तराजू के एक पलड़े पर रखेंगे तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर हम 1 किलोग्राम का बाट रखेंगे। लेकिन बच्चों, थैली की तरफ वाला पलड़ा तो अभी भी नीचे की ओर झुका है, जबकि 1 किलोग्राम वाला पलड़ा अभी भी ऊपर उठा है। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि थैली में रखी वस्तु 1 किलोग्राम से ज़्यादा है या 1 किलोग्राम से भारी है। जब हम बाट की तरफ 1 किलोग्राम का और एक बाट रखेंगे तो ये तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि थैली में रखी वस्तु का वजन 2 किलोग्राम था। चलिए बच्चों, वजन से संबंधित कुछ पहेलियों को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ संतरे, कुछ पपीते तथा कुछ आम दिए हैं। सभी संतरों का वजन बराबर बराबर है, सभी पपीतों का वजन भी बराबर बराबर है तथा सभी आमों का वजन भी बराबर बराबर है। बच्चों, पहेली इस तरह से है कि सबसे पहले आपको एक तराजू दी गई है जिस पर है तराजू के एक पलड़े पर एक आम है और एक संतरा तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर 3 संतरे हैं। लेकिन बच्चों, दोनों तरफ का वजन बराबर है। दूसरी स्थिति में आपके पास तराजू के एक पलड़े पर
2 पपीते रखे हैं, जबकि तराजू के दूसरे पलड़े पर 2 संतरे तथा 1 आम रखा है। लेकिन बच्चों, तराजू के दोनों पलड़ों का वजन यहां भी बराबर है। अब बच्चों, प्रश्न ये है कि तराजू के एक पलड़े पर यदि 1 पपीता तथा 1 आम रखा हो तो तराजू के दूसरे पलड़े पर हम कितने संतरों को रखें कि तराजू के दोनों पलड़ों पर रखा वजन बराबर हो। चलिए बच्चों, इस पहेली को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि आप पहले चित्र को देखें, जहां पर तराजू के एक पलड़े पर 1 आम और 1 संतरा रखा है, जबकि तराजू के दूसरे पलड़े पर 3 संतरे रखे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक संतरे का वजन बराबर है, यानी कि यदि हम तराजू के एक पलड़े से संतरे को उठा दें तथा तराजू के दूसरे पलड़े से भी एक संतरे को उठा दें, फिर भी तराजू के दोनों पलड़ों पर बराबर वजन रहेगा। जहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 आम का वजन 2 संतरों के बराबर होगा। तो बच्चों, यहां से हमने 1 आम का वजन निकाल लिया जो कि 2 संतरों के बराबर है। चलिए बच्चों, इसी तरह से 1 पपीते का वजन ज्ञात करते हैं। बच्चों, यदि हम दूसरे चित्र को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि तराजू के एक पलड़े पर 2 पपीते रखे हैं, जबकि तराजू के दूसरे पलड़े पर 2 संतरे तथा 1 आम रखा है। लेकिन बच्चों, हमें मालूम है ना कि 1 आम का वजन 2 संतरों के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि तराजू के दूसरे पलड़े पर 4 संतरों के बराबर वजन है। इसका अर्थ हुआ कि 2 पपीतों का वजन 4 संतरों के बराबर है। तो बच्चों, 1 पपीते का वजन होगा 2 संतरों के बराबर। तो बच्चों, इस तरह से हमने 1 आम का तथा 1 पपीते का वजन ज्ञात कर लिया। 1 पपीते का वजन है 2 संतरों के बराबर तथा 1 आम का वजन भी है 2 संतरों के बराबर। चलिए बच्चों, प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि तराजू के एक पलड़े पर 1 पपीता तथा 1 आम रखा है, जबकि तराजू के दूसरे पलड़े पर कितने संतरों को रखें कि इनका वजन बराबर हो जाए। बच्चों, हम ज्ञात कर चुके हैं कि 1 आम का वजन 2 संतरों के बराबर है तथा 1 पपीते का वजन भी 2 संतरों के बराबर है। तो इसलिए हम तराजू के दूसरे पलड़े पर 4 संतरों को रखेंगे। पहले 2 संतरों का वजन पपीते के वजन के बराबर होगा तथा दूसरे 2 संतरों का वजन आम के वजन के बराबर होगा। बच्चों, इस तरह से इस पहेली का उत्तर होगा 4 संतरे। चलिए बच्चों, इसी तरह की एक और पहेली को हल करते हैं। यहां हमारे पास 3 गेंदें दी है। पहली गेंद लाल रंग की, दूसरी नीले रंग की तथा तीसरी गुलाबी रंग की है। इन तीनों का आकार बराबर है, लेकिन तीनों में से किसी एक गेंद का वजन या तो कम है या ज़्यादा है, जो हमें ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों, शर्त यह है कि हम तराजू का प्रयोग केवल 2 बार कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बॉल हल्की है या भारी है, वो भी तराजू का सिर्फ 2 बार प्रयोग करके? चलिए बच्चों, प्रयास करते हैं। बच्चों, इस पहेली को हल करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी 2 बॉल लेंगे। जैसे यहाँ हमने लाल तथा नीली बॉल को लिया है। लाल बॉल को हम तराजू के एक पलड़े पर रखेंगे तथा नीली बॉल को तराजू के दूसरे पलड़े पर। बच्चों, यहाँ पर 2 संभावनाएं हो सकती है। या तो ये दोनों बॉल बराबर है, उस स्थिति में हमारे पास तीसरी बॉल यानी कि गुलाबी बॉल या तो हल्की होगी या भारी होगी। इसलिए हम किसी एक बॉल को अलग कर लेंगे, उसकी जगह पे गुलाबी गेंद को रखेंगे।
यदि बच्चों वो भारी हुई तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि गुलाबी गेंद भारी है, तथा यदि वो हल्की हुई तो निष्कर्ष निकलेगा कि गुलाबी गेंद हल्की है। तथा दूसरी स्थिति में हमारे पास जब हम तराजू के एक पलड़े पर लाल गेंद को डालेंगे तथा तराजू के दूसरे पलड़े पर नीली गेंद को डालेंगे तो दोनों का वजन कम या ज़्यादा होगा। मान लो लाल गेंद का वजन कम है तथा नीली गेंद का वजन ज़्यादा है, तो हम लाल गेंद को किनारे रख लेंगे तथा उसके साथ लिखेंगे हल्की, तथा नीली को तराजू के उसी पलड़े पर रखेंगे लेकिन उसके साथ लिख देंगे भारी। इसके बाद हम तराजू के पहले पलड़े पर गुलाबी गेंद को डालेंगे। बच्चों यहाँ पर भी दो स्थितियाँ होगी, या तो ये दोनों बराबर होंगे। यदि ऐसा है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि लाल गेंद का वजन कम है, लेकिन बच्चों यदि ये हल्की है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि नीली गेंद का वजन भारी है।